कौन है असली माँ? अकबर बिरबल की कहानी। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई आई। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही साथ दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी, दोनों शहर के बाहर रहती थी जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसीलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब अकबर के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दे। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका। तभी बिरबल दरबार में पहुंच गए। बिरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक सी आ गई। बिरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बिरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बिरबल कुछ सोचते रहे, फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बिरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। यह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो, यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही हैं वही दोषी हैं। लेकिन तभी बिरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बिरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आँच भी नहीं आने देती। और यही हुआ। इससे पता चला कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बिरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर बिरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी किसी दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत पर चलना चाहिए और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।